हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये हमारा ग्रुप 1 का आखिरी पेपर होता है और ऐसा कहा जाता है बहुत बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके हिसाब से आप अगर पूछोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग रहा है उनके लिए हमेशा से, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग सीएमए कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग एक ऐसा पेपर है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा परखती है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो और कैसे ऐसे क्वेश्चन देती है कि आपको थोड़ा उसमें फंसा सके, ठीक है। तो मैं आज आपको ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा कि कहाँ से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और मैं ये बताऊंगा कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन जो आपको छोड़ने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें 7 क्वेश्चन मिलते हैं, हमें सिर्फ 5 बनाना है। एमसीक्यूज 30 में 30 हमको बनाना ही है, उसके लिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं सेलेक्टिव स्टडी नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको मतलब एग्ज़ाम बस आने ही वाला है हमारा। तो एग्ज़ाम के बाद जब आपको पेपर मिले तो आप उस चीज़ से पहले ही प्रिपेयर होकर रहो कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसका पैटर्न ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। उसमें यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो चैप्टर नंबर 5 है ना, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, इसको आप लोगों को अच्छे से करके लेना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट रहेगा ना, वो इस कॉस्ट शीट से ही रहेगा। और अगर आप मॉड्यूल के भी सम्स इसके अगर कर लेते हो ना, तो आप इजीली इसको बना सकते हो और कुछ टफ नहीं है। कॉस्टिंग का पहला पड़ाव ही है कॉस्ट शीट, ठीक है। हमने फाउंडेशन में ही पढ़ा था, लेकिन उधर ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में तो हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको। एक स्टेटमेंट टाइप का आता है जो सिर्फ आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट आपकी फर्स्ट पार्टी होनी चाहिए क्योंकि 7 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 2A में, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं मटेरियल। ये देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आएगा आएगा और आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ही आएगा, ठीक है। तो ये भी 7 मार्क्स का रहता है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको पूछता है मिनिमम स्टॉक ऑफ बता दो या फिर रीऑर्डर लेवल बता दो, एवरेज स्टॉक लेवल बता दो। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा इसके बाहर नहीं आया। और मॉड्यूल में भी देखोगे ऐसे सम ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो PYQs करो, मॉड्यूल के सम्स करो, बस उतना काफ़ी है मेरे मटेरियल के लिए। उसके बाद आता है एम्प्लॉय। देखो पिछली बार मटेरियल आया था, ठीक है। तो इस बार एम्प्लॉय के भी आने के चांसेस हैं कि एम्प्लॉय भी पूछ सकता है, जो लेबर ओवरहेड वगैरह रहता है वो पूछ सकता है तुमसे। तो इसीलिए मैं कहूँगा ना कि ये जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 2, इसमें से तुमको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि मतलब पूछ सकता है, उसके ऊपर है, मटेरियल भी पूछ सकता है, एम्प्लॉय भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से तुमको करना ही है। और नीचे जो 2 है, डायरेक्ट एक्सपेंस अभी तक आया नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो ओवरहेड्स है ना, ये हमेशा आता है 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। ओवरहेड्स हमेशा आता है क्योंकि ये जो मॉड्यूल 2 में देखोगे ना, ओवरहेड्स ही है जहाँ जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, जिसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। और ओवरहेड में भी सबसे ज़्यादा पूछता है अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो इसको तुम लोग को अच्छे से करके जाना होगा। मतलब मॉड्यूल 2 में तुम ऐसा कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें छोड़ सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल तुमको 2 को तुम्हें अच्छे से रिवीजन करके ही जाना होगा एग्जाम में। उसके बाद आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। देखो अगर तुम लोग का अगर बजट अच्छा लगता है, ठीक है, तो तुम लोग इसको करो क्योंकि बजट के साथ जो आएगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आएगा, ठीक है। और देखो मेरे हिसाब से हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें से देखो 24 को है, लेकिन इसमें से 4-5 ही ऐसे होंगे जो थोड़े अच्छे होंगे, जिसमें थोड़ा ज़्यादा थ्योरी होगा। बाकी जो है ना ऑलमोस्ट से सिमिलर है, सबका नेचर, स्कोप, सब चीज़ सेम है। बस 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिसमें थोड़ा अलग, जैसे स्टैंडर्ड 5 हो गया या फिर 7 हो या फिर 3 हो गया, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर इसमें है नहीं। तो ये भी 7 मार्क्स के लिए आएगा। 7 का जो बी पार्ट होगा, 7 का ए पार्ट बजट से आता है, अब 7 का बी पार्ट जो होता है ना वो इसका आएगा, ठीक है। और आगे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट बुक कीपिंग। तो कॉस्ट बुक कीपिंग देखो नया नया चीज़ है और मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को ज़रूर से इसे करना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे 3 मॉड्यूल ही हैं और सिर्फ इसमें इसका जो मैं इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करूँ ना, तो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को अगर मर्ज कर दें या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, यही चीज़ है इसमें। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसको मस्ट तुमको करना ही चाहिए। और ये आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन 3 में आएगा ओवरहेड्स वाला, मतलब ओवरहेड्स वाला। और क्वेश्चन 3 का जो बी पार्ट होगा उसमें कॉस्ट बुक कीपिंग का ही आएगा, ठीक है। यहाँ से थ्योरी ही पूछ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा मान के चलता हूँ कि प्रैक्टिकल ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास मॉड्यूल 5 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देखो सबसे पहले तो ये जो 2 है ना, जॉब एंड बैच, इसमें से तो आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। जॉब एंड बैच से तो मतलब रिवीजन भी करना होना, दोनों को आधा घंटे से ज़्यादा समय मत देना क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें छोड़ना नहीं है, 100% लेके करना है, ठीक है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है। मेरे पे विश्वास नहीं है, पिछले पास्ट ईयर के जो भी न्यू सिलेबस में एग्जाम हुए हैं सब के पेपर डाउनलोड करो और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखो कॉन्ट्रैक्ट का, डिट्टो सेम है, मतलब सिर्फ फिगर चेंज है, क्वेश्चन 100% सेम है। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ पूछ ही नहीं रही है इंस्टीट्यूट, बहुत इजी क्वेश्चन दे रही है और पिछले 3 अटेम्प्ट से सेम टू सेम वापस बार बार आ रहा है। ठीक है, और देखो ये नहीं कर रहा हूँ कि इस बार भी आएगा, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तुम एक वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वाला अगर एडजस्टमेंट तुमने समझ लिया तो जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे ना 12th में, वैसा ही है कुछ, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है भी नहीं। उसके बाद आते हैं कि प्रोसेस, देखो जानता हूँ कि इसका है थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी आता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी आता है, बट फिर भी मतलब अटेम्प्ट करने लायक तो है ना। क्योंकि देखो यहाँ प्रोसेस अकाउंट बनता है, देखो यहाँ एक ये ऐसा नहीं है कि तुमसे हर चीज़ पूछ लेगा, यहाँ तो जॉइंट एंड बाय पूछेगा या फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पूछेगा बस। और ये नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस वाला तो ये तो आता ही रहता है। ठीक है, पिछले अटेम्प्ट में भी शायद यही आया था, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लॉस था और बस वही प्रोसेस अकाउंट बना के देना था। तो पिछली बार जो आया ना वो भी हार्ड नहीं था, तुम अगर 15 मिनट भी दे देते हो ना इससे तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ ना इधर तो तीनों को तुमको करके ही लेना है, ऑपरेटिंग को भी मत छोड़ना, ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट दोनों साथ में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इसको मत छोड़ना, 100% इसको करके ही लेना। ठीक है, अब प्रोसेस जो है ना वो आएगा इधर अपने स्टैंडर्ड के साथ, और स्टैंडर्ड देखो हार्ड नहीं है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मांगता है, और इधर तो 2 ही वेरिएंस है। तुम अगर इधर आओगे ना ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 4 वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस है और भी कई वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, और इधर तुमको 2 ही है, मटेरियल और लेबर। ठीक है, तो कॉस्टिंग में, और ये जो मॉड्यूल 6 है ना इसमें तो कुछ छोड़ना ही मत, इसमें तो कुछ मत छोड़ना ही मत, क्योंकि आगे तुम आओगे ग्रुप 2 में, वहाँ भी तुमको सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, और इधर तो इनका वेटेज कम है ना, ग्रुप 2 में वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं अगर कहूँ ना तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आधा पेपर सिर्फ इन तीनों पे ही है, तो तुम समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मार्जिनल देखो 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसको तुम पढ़ के जोड़ लेना, लेकिन देखो एग्जाम में बहुत बड़ा आता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्जिनल का बहुत मतलब ह्यूज आता है, उतने बच्चों के पास टाइम नहीं रहता कि इसको दे, और मैं भी नहीं कहूँगा कि पहले इसको अटेम्प्ट करो ना, सबसे अंतिम में जब कोई रास्ता ना बचे तब इसको अटेम्प्ट करना, वरना छोड़ के ही है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसमें एक घंटा तुम्हारा चल जाएगा। स्टैंडर्ड देखो कर लेना, अगर नहीं समझ में आए ना तो AAC के चैनल पे एक श्रुति मैम का लेक्चर था, मैंने वही किया था, मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन उनका जो मेथड उन्होंने बताया था ना उसके बाद मैंने किया भाई, मुझे बहुत ईजी लगने लगा। और इसकी एक बात ये भी है कि तुम जब बनाओगे ना तुम्हारा जो आंसर आएगा उसी में तुम चेक कर सकते हो मेरा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, और अगर सही होगा तो भाई 7 आउट ऑफ 7 इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है सब, मतलब मैं अगर कहूँ ना पूरे क्वेश्चन में यही एक ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे तुम 7 आउट ऑफ 7 तुम ला सकते हो ईजिली। ठीक है, तो और उसके बाद आते हैं बजट। बजट देखो एक थ्योरी से आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी के साथ, तो तुम्हें तो दोनों अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन बजट छोड़ना भी नहीं, क्योंकि देखो मान लो मुझे मैंने कॉस्ट अकाउंट स्टैंडर्ड वाला मुझे आया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बजट तो बना सकता हूँ ना, 7 मार्क्स तो ला सकता हूँ, 7 में से 5 ला सकता हूँ, 4 ला सकता हूँ। भाई एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा। ठीक है, तो छोड़ने लायक तो है ही नहीं कुछ। लेकिन अब बताऊँ कि तुम्हारी ए रेटेड मतलब 6 चैप्टर्स कौन है जो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए और तुम्हें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट शीट, 100% अटेम्प्ट करना है तुमको, और जो कॉस्ट शीट है वो 2 का ए आता है। ठीक है, तो तुम्हें 2 का बी यानी कि मटेरियल या फिर एम्प्लॉय दोनों में से कोई एक आएगा, उसको भी तुमको अटेम्प्ट करना है। तो यानी कि तुमको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुमको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आता है नीचे ओवरहेड, ओवरहेड आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट होता है उसमें तुम्हारा आएगा ओवरहेड, और 3 का बी पार्ट जो होगा उसमें तुम्हारा आएगा कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हें अटेम्प्ट करना है, 2 और 3 तुम्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर इतना भी तुम अटेम्प्ट कर लेते तो एटलीस्ट पास तो हो जाएगा भाई। और MCQs में 24 और 22-24 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस वाला, ऑपरेटिंग वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2 3 4 तुम्हें लगातार करने हैं, एंड इवन उसके बाद भी प्रोसेस और स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 5 ये तुमको करना ही करना है। ये 4 क्वेश्चन तुम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कहते हैं ना ABC को ही मैंने रख के किया है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा और तुमको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
इतना कराते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा तुम्हारा बजट एंड एक ये आएगा मार्जिनल, क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसको छोड़ ही दो, 1 घंटा तुम्हारा ले लेगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि एक और क्वेश्चन तो बचता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ना वो थ्योरी का होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है प्रॉपर थ्योरी का होता है। 1-2 थ्योरी तो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछ सकता है, लेकिन बाकी की थ्योरी कहाँ से पूछेगा ना, उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे मेजॉरिटी क्वेश्चन जो छोड़ते हैं वो यही क्वेश्चन छोड़ते हैं, 8 और 6, क्योंकि 6 इतना बड़ा है कि बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और 8 में पता ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि थ्योरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक तुम देखो कितना मोटा है, बहुत सारी थ्योरी है, तो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यानी कि तुमने अपने, ठीक है मेरी मानो तो मैंने वही कहा, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, 3 अटेम्प्ट करो, 4 अटेम्प्ट करो एंड 5 अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बजट आता है थ्योरी का, तो क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करो। लेकिन ये 4 छोड़ना मत, ये 4 छोड़ना मत। और एमसीक्यू में अगर तुमने 20 भी ले आया ना तो 50 ले आओगे, 50 से भी ऊपर ले आओगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक है, और एमसीक्यू के लिए देखो, इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बैंक रिलीज किया है सबसे पहले उसको करो। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल में जितने सारे एमसीक्यू हैं, जो कि एमसीक्यू बैंक से तुमको लगेंगे कि उसमें कहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको भी करो। जो एमसीक्यू बैंक है ना उसका प्रिंट आउट निकालो, उसमें टिक लगाकर एटलीस्ट 10 एमसीक्यू रोज याद करो। ठीक है, 10 एमसीक्यूज रोज याद करो। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे तुम्हें लेंगे बिट्स, ठीक है, उसको, उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, उसको करो। इतना सफिशिएंट है, इवन मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए। एमसीक्यू में अगर तुमने सोचो 20 भी ले आए, तो ये 4 क्वेश्चन में अगर मैं सोचता हूँ कि तुम 30 तो ले ही आओगे, क्योंकि 14 × 4 56 मार्क्स का। तुम्हारे कितने भी नंबर अगर कटेंगे तो 20 नंबर में, 25 नंबर में मैंने छोड़ दिया, फिर भी तुम 50 ले आओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। सेलेक्टिव स्टडी मत करो, बट थोड़ा स्मार्टली पढ़ो कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है। और ऐसे ही चैनल पे रहो। आने वाले दिनों में मैं सर्टिफाइड कॉपीज़ पे ही वीडियो लाने वाला हूँ, अभी तक आई नहीं है सर्टिफाइड कॉपीज़, बट आने ही वाली है। उस पर भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। और यकीन करो उस सर्टिफाइड वीडियो से देखने से ना तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे नंबर हमें मिलता है। और मतलब मैं अपना पेपर दे दिखाऊंगा तुम्हें कि मुझे जहाँ आता भी नहीं था मैंने वहाँ अटेम्प्ट किया था, और वहाँ भी शायद मुझे नंबर मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।